नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका स्वागत है और वक्त हो चला है दिन भर की सभी ताज़ा खबरों का। दुकानों पर दिखी लापरवाही, झुंड में बांटा राशन, सर्वर ने भी किया परेशान। आगरा में प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के वितरण के पहले दिन गुरुवार को झुंड में राशन बांटा गया। लोगों ने सामाजिक दूरी का भी पालन नहीं किया, वहीं सर्वर की भी दिक्कत रही, जिससे कार्ड धारकों को इंतजार करना पड़ा। बाग मुजफ्फर खान, ताजगंज, यमुना पार में दुकानों पर 1 मीटर की दूरी से लाइन नहीं लगवाई गई थी। ई पॉश मशीन पर अंगूठा लगवाने के लिए भीड़ जुट गई। इसमें कुछ मास्क भी नहीं लगाए हुए थे। पहले दिन 90,000 से अधिक कार्ड धारकों को राशन वितरण हुआ। हर जिले में महिलाओं के लिए बनेंगे अलग से टीकाकरण बूथ। उत्तर प्रदेश सरकार अब हर जिले में महिलाओं के लिए अलग से एक टीकाकरण बूथ बनाने जा रही है। सोमवार 7 जून से ये बूथ शुरू कर दिए जाएंगे। इन बूथों पर हर कर्मचारी महिला होगी। यूपी में इससे पहले 18 से 44 उम्र के लिए, कुछ जगहों पर मीडिया के लिए और पूरे प्रदेश में शिक्षकों के लिए अलग से बूथ बनाए जा चुके हैं। यूपी में लखनऊ समेत इन 10 जिलों में जारी रहेगा कोरोना कर्फ्यू। जानिए कब होंगे अनलॉक। उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर ब्रेक लगता नजर आ रहा है। उसी हिसाब से सूबे में योगी सरकार ने छूट भी देनी शुरू कर दी है। दरअसल बीते कुछ दिनों से लगातार उत्तर प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट लगातार बढ़ने लगा है। वहीं 10 ऐसे जिले जहां कोरोना वायरस के एक्टिव केस 600 से अधिक हैं, वहां अभी भी पहले की तरह की आंशिक कर्फ्यू जारी रहेगा। जानिए ये 10 जिले कौन से हैं। लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर। इन जिलों में आंशिक कर्फ्यू में कोई राहत नहीं दी जाएगी। केस बढ़ने पर सख्ती और बढ़ाई जाएगी। इन जिलों में जब तक सक्रिय संक्रमितों की कुल संख्या 600 से नीचे नहीं आ जाएगी, तब तक कर्फ्यू पहले की तरह जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में आज से शुरू हो रही है ओपीडी सेवाएं। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 जून से प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बहाल करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कोरोना के अतिरिक्त अन्य बीमारियों से ग्रसित मरीजों को भर्ती करने और उनको समय से इलाज की सुविधाएं देने के आदेश दिए हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री के इस आदेश के बाद कोरोना के इतर अन्य बीमारियों से ग्रसित लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। कैबिनेट मंत्री का सपा पर हमला, बोले घर और ट्विटर से बाहर निकलकर अपनी बेसिक जानकारी बढ़ाएं अखिलेश। यूपी सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि बयानबाजी करने से पहले अखिलेश यादव को कम से कम बेसिक जानकारी तो कर लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में डूबी सपा सरकार के मुखिया रहे अखिलेश यादव को यह जानकारी भी नहीं है कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में ब्लैक फंगस के मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के ट्वीट पर सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज की हर सुविधा उपलब्ध करवा रही है। चुनाव से पहले फिर मायावती का छंटनी अभियान, बीएसपी को महंगा न पड़ जाए ये कदम। बसपा में जिस नेता पर मायावती की नजर टेढ़ी हुई, उसे बाहर जाना ही पड़ा है। इसमें फिर चाहे उनके मजबूत सिपहसालार हो या फिर पार्टी संस्थापक कांशीराम के साथी। इस बार उन्होंने पार्टी में बड़ी कार्रवाई करते हुए बसपा विधानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व राष्ट्रीय महासचिव रामअचल राजभर को बसपा से निष्कासित कर दिया है। रामअचल राजभर और लालजी वर्मा बसपा के संस्थापक सदस्यों में से थे और कांशीराम के समय से पार्टी में जुड़े हुए रहे थे। दोनों ही नेताओं के बसपा से निष्कासित करने की कार्रवाई के बाद पत्र जारी कर रहा है कि इन्हें अब पार्टी के ना तो किसी कार्यक्रम में बुलाया जाएगा और ना ही बसपा की तरफ से कभी चुनाव लड़ाया जाएगा। इन दोनों दिग्गज नेताओं को पार्टी से निकाले जाने के बाद यूपी की राजनीति में सरगर्मियां और तेज हो गई हैं। कोरोना की तीसरी लहर के लिए कितनी तैयार है यूपी, जानिए सीएम योगी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने पूरे देश को बुरी तरह प्रभावित किया है। उत्तर प्रदेश भी उन राज्यों में से एक था जिन पर कोरोना का सबसे ज्यादा प्रकोप देखने को मिला। चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था, नदियों में तैरते शव या फिर शमशानों में लाशों की लंबी कतारें। यूपी में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की कुछ तस्वीर इसी तरह दिखी। इन सब चीजों को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आलोचना का सामना भी करना पड़ा। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स को दिए इंटरव्यू में आदित्यनाथ दूसरी लहर से राज्य की लड़ाई और तीसरी लहर को लेकर राज्य की तैयारियों पर बात करते हैं। है कि तीसरी लहर चुनाव के साथ राज्य में प्रवेश करेगी। इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा, मुझे लगता है अपने घर आराम से बैठकर सोशल मीडिया के जरिए आलोचना करना बेहद आसान है। मैं उन्हें ग्रामीण इलाकों का दौरा करने के लिए बुलाना चाहूंगा। वो खुद देख सकेंगे राज्य सरकार ने दूसरी लहर को किस तरह मैनेज किया और आंकड़े भी यही बताते हैं। हाईकमान ने बनाया मन, योगी कैबिनेट में AK शर्मा को मिलेगा बड़ा रोल, बीजेपी संगठन में नहीं होगा अहम बदलाव।
उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदरखाने मतभेद की खबरों के बीच पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव BL संतोष ने लखनऊ में 3 दिन तक मंथन किया। इस मंथन के बाद बड़ी खबर यह है कि यूपी में संगठन में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के नेतृत्व में ही बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में जाएगी। अगले 1 या 2 हफ्ते में यूपी कैबिनेट में बड़े फेरबदल होंगे, जिसमें कई नए चेहरों को जगह मिल सकती है। सूत्रों की माने तो AK शर्मा को यूपी सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुल्क के वैज्ञानिकों के लिए कही ये बड़ी बात, 100 साल का बताया इतिहास। प्रधानमंत्री ने कहा कि शताब्दी का अनुभव है कि जब पहले कोई खोज दुनिया के दूसरे देशों में होती थी तो भारत को उसके लिए कई साल का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन आज हमारे देश के वैज्ञानिक दूसरे देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, उतनी ही तेज गति से काम कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने 1 साल में ही मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन बनाई और देशवासियों को उपलब्ध कराई। 1 साल में ही कोविड-19 टेस्टिंग किट और जरूरी इक्विपमेंट से मुल्क को खुद मुख्तार बना दिया। वहीं आज की आखिरी खबर पर डालेंगे कोरोना अपडेट पर एक नजर। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 1200 नए मामले, रिकवरी रेट 97.4%। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से घट रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1200 मामले सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में रिकवरी रेट 97.4% है। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 3,40,000 टेस्ट हुए हैं। 25 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में अभी कुल 25,500 एक्टिव मामले हैं। प्रदेश में एक्टिव केस में अधिकतम स्तर 94% की कमी आई है। हम रोज ऐसी ही न्यूज़ लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज़ यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।